आज जो है, आज हमने देखा कि माशरे का अलमिया, अगर किसी के पास जो नोट है ना, नोट वो फटा है, तो वो क्या करेगा, उसे पता है दुकानदार ने, किसी ने तो लेना नहीं, वो चुप करके जो है मस्जिद में डाल देगा। यानी ये इतने दुख की बात है, आज का ये सिनेरियो है, इस माशरे में चल रहा है। फिर चीज़ जो है, हर बंदा जल्दी में है। यानी इधर से गाड़ी अगर जा रही है ना, दूसरी आ रही है, मोटरसाइकिल वाला अंदर आके अपनी मोटरसाइकिल लगा देगा। यानी उसे कितनी जल्दी, हर बंदा जल्दी में। हालांकि हुक्म ये था कि जल्दी किन कामों में करो, फरमाया जल्दी इन कामों में करो। घर में जो है, अगर तुम्हारे जवान बेटी है, उसकी शादी करने में जल्दी करो। घर में मैयत है, उसको दफनाने में जल्दी करो। मेहमान आए, उसको खाना खिलाने में जल्दी करो। ये वो काम थे जो हमने करने थे जल्दी वाले, लेकिन इनमें सुस्ती, और जो है काम जल्दी वाले नहीं, उनमें जल्दी शुरू कर देते हैं। फिर जो है, हमें ये नहीं पता कि हमारे किस रवैये से, किस अमल से किसी को तकलीफ़ हो रही। हमें जो है चलना भी नहीं आता, हम चलते हैं बाज़ औक़ात तो हमें ये नहीं पता कि मैं पाँव ज़मीन पे जो है मार मार के चाह रहा हूँ या घसीट के चाह रहा हूँ। इससे जो है नॉइज़ क्रिएट होता है और लोगों को तकलीफ़ होती इससे। ये चीज़ जो है, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें ये नहीं पता कि शादी या कोई फंक्शन आता है, पूरी पूरी रात जो है जी हम डोल डमका करते हैं। और जो है इवन के बाज़ का जो है आज की यूथ के आपने देखे, इवन के ये यानी खुसरे भी बुलाए जाते हैं। पूरी पूरी रात जो है डोल डमका हो रहा है, नाचा जा रहा है। यानी दुख की बात है। बात यानी उससे दूसरी चीज़, अगर बच्चा पैदा होता भी यही काम हो रहा है। इवन के हमें उस चाहिए था खुशी करते, रोज़ा रख के नफल पढ़ते, जो है गरीबों को खाना खिलाते, वो नहीं। यूथ पूरी पूरी वेलें करा रही है। इवन के जो है लोग कर्जा उठा के भी जो है जा रहे हैं शादी पे, मैंने देखा। यानी जो है मैंने क्या, बल्कि हम सबको पता है कि यानी कि ऐसा हो रहा है। तो ये मेरा जो है, ये मेरी बात गलत नहीं है, ये ऐसा हो रहा है। तो कर्जे उठा के जा रहे हैं, इवन के पैसा फेंकना, सिर्फ दिखावा करना एक दूसरे को। अच्छा, इसके पास अगर मांगने वाला या कोई फ़कीर आ जाए, उसको यही बंदा क्या गल है, मुँह चौक के आ जाते ने रोज़, चंगा हटा कटा जा काम कर अपना। यानी इसने उधर नहीं कहना हो नाचने वाले को, उधर बस पैसे फेंकी जाने हैं। तो ये जो है, ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया बहुत बड़ा, कि हमारी जो यूथ है, नौजवान, एक तो इल्म नहीं है, शऊर ही नहीं है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा सही काम है, कौन सा गलत है, हमें यही नहीं पता है। और फिर जो है, बल्कि जो है फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदे से 5 सवाल करने। वो जो 5 सवाल है, उनमें से एक सवाल है कि हाँ भी बंदे बता, ज़िंदगी किधर गुजारी तुमने। अब ये जो चीज़ है कि ज़िंदगी किधर गुजारी, अब इसका जवाब अभी से सोचें भाई, मैं क्या जवाब दूंगा कल को। आज जो है, अगर एक क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाए ना कि ये पेपर है, ये कल आना है, हर बच्चा उसको अच्छी तरह तैयार करेगा और जो है अपनी बेस्ट कोशिश करेगा मेरे पूरे नंबर आए। तो आका करीम ने 14 सदियाँ पहले जो है एक पर्चा लीक आउट कहने कर दिया, यानी बता दिया कि ये सवाल आने हैं और इनकी तैयारी कर लो। तो उस पर कोई तवज्जो नहीं है। तो फिर फरमाया ज़िंदगी किधर गुजारी तुमने। फिर फरमाया पूछा जाएगा ज़िंदगी के अंदर से जो स्पेसिफिक पोर्शन है जवानी, यानी जो है अपनी टीन एज, ये जवानी किधर गुजारी, कि तुम जो है रोज़े रखते थे, मेरी इबादत करते थे, पूरी पूरी रात क़याम करते थे, या जो है मोड़ चौकों पे खड़े होकर जी दूसरे लोगों की माँओं बहनों को देखते थे। यानी इस चीज़ पर आज ये भी पॉइंट है, यूथ इस तरफ बहुत चली गई है। तीसरा सवाल पूछा जा रहा है, हाँ भी बता माल कहाँ से कमाया। यानी जो है आज अपने बच्चों के लिए हम जो है हराम माल इकट्ठा कर रहे हैं। वो बड़ा प्यारा शेर है किसी का कि जांदी वारी डरावना बनया ते हथ ना लांदे सब डर दे, जिन्हां लई तू पाप कमाए अज किथे ने तेरे घर दे। यानी जिनके लिए सारी उम्र हराम कमाता रहा और जो है 2 नंबर माल, अब यही वो तुम्हारा बच्चा जिसके लिए तुमने पैसा माल कमाया, इसे तो जनाजे की दुआ नहीं आती कि दुआ क्या है जनाजे की, पीछे खड़ा होकर खड़ा सिर्फ धोखा दे रहा ऐसे। तो ये चीज़ जो है पूछा जाना है कि तुमने माल कहाँ से कमाया। फिर पर पूछा जाना है माल कैसे खर्च किया, किन कामों पे किया। मेरी राह में भी खर्चा, यहाँ जो है सिर्फ जमा ही करते रहे, यहाँ जो है शादियों पे जाके पैसे फेंकते रहे। तो ये चीज़ जो है, फिर आखिरी सवाल, ये सवाल बहुत मुश्किल है। ये सवाल है कि तुम्हारे पास जो इल्म था उसके ऊपर कितना अमल किया तुमने। तो ये 5 सवाल जो हैं ये हर बंदे से पूछे जाने हैं और इसकी तैयारी अब हम लोगों ने अभी से करनी है कि भाई ये सवालों का जो है हमने जवाब कैसे देना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो बड़ा गफूर और रहीम है
वो कहता है कि ऐ बंदे तू जितने मर्जी गुनाह कर दे, यानी ज़मीन भर दे, इवन के आसमान तक ले आ, और फिर आके क्या या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह कहता है मैं ऐ बंदे तेरे सारे गुनाह जो है माफ़ कर दूंगा और मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। यानी अल्लाह को कौन सा पूछने वाला। लेकिन शर्त है कि बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। जब तौबा कर रहा है उस वक्त कोई नीयत ख़राब ना हो, सच्चे दिल से। अब ये तौबा नहीं कि जी मैं या अल्लाह गाने नहीं सुनूंगा, मोबाइल के अंदर मेरे गाने हो, मैं उनको डिलीट भी ना करूं और कहूँ या अल्लाह मैं आज के बाद जो है तौबा गाने नहीं सुनूंगा। ये जो है ये तो फिर बाज़ ऐसा आता है हदीस में कि ठट्ठा ना करो यानी अल्लाह के साथ, ये तो मजाक माज़अल्लाह हो जाएगा कि मैं जी तौबा भी कर रहा हूँ और डिलीट भी नहीं कर रहा चीज़ें। तो ये जो है आज ही टाइम है डिसीजन का, हम फैसला करें। ज़िंदगी जो है बहुत मुख्तसर है, ये किसी को नहीं पता। दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है। तो अभी जो है टाइम है कि इसके ऊपर तवज्जो दें, दीन सीखें। दीन जो है अगर ना सीखा तो आज मस्जिद चले जाओ, मस्जिद में तो बुज़ुर्ग हो गए हैं लोग, उन्हें यही नहीं पता नमाज कैसे पढ़नी। इवन के बाद को वज़ू करना ही नहीं आता, बाद को यही नहीं पता सुनते मौकदा और सुनते गैर मौकदा में फ़र्क क्या, वो एक ही तरह पढ़ते जा रहे हैं। यानी ये तो वो 14 सदियों पहले बता दी गई चीज़ें, उन्हें अभी तक नहीं पता। ज़िंदगी गुजर गई, 60-70 साल उम्र होगी। तो ये चीज़ें जो है इन पर हमने तवज्जो देनी है और दीन को सीखें खुदारा। ये मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से। और अगर मेरी गुफ्तगू में कोई गलती हो तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। हम सबको, मुझे आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या कहना कितनी बन गई।